Hello students, welcome to the channel Fundamental of Physics by Abhijit Pratap. Students, in the last lecture of electrostatic for class 12, we have discussed about scalar form of Coulomb's law. In this lecture of electrostatics, we will discuss vector form of Coulomb's law. So let's start the topic. Coulomb's law का वेक्टर फॉर्म. ये शुरू करने के पहले थोड़ा आपको क्लास 11 में लेके चलते हैं जहां पे आपने वेक्टर्स पढ़ा था. और ये वेक्टर फॉर्म्स क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग Coulomb's लॉ का, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आप दो चार्जेस के बीच में, अगर चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 and if they are separated by some distance r, ये डिस्टेंस मीन्स ये स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट है ये. अब बोल रहा है क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक आप Coulomb's लॉ से आप क्या करते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते थे, दैट इज Fe इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला था आपका स्केलर फॉर्म में. लेकिन आपको पता है ये जो फोर्स जो है ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है आपका. इसी वजह से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's लॉ पढ़ेंगे हम लोग. इसमें देखेंगे कि मैग्नीट्यूड वाइज जितना फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है उतना ही Q2 क्या करेगा, Q1 के ऊपर भी लगाएगा. इट मीन्स कि दोनों में के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल होगा बट देयर डायरेक्शन विल बी अपोजिट. ओके, सो इसके स्टार्ट करने के पहले थोड़ा हम लोग देखते हैं क्लास 11 का वेक्टर. सिर्फ दो वेक्टर की जरूरत पड़ेगी हमको, एक पोजीशन वेक्टर और दूसरा यूनिट वेक्टर. तो मान लेते हैं ये आपके कोऑर्डिनेट्स है x एंड y. ये आपका ये ओरिजिन है O, दैट कोऑर्डिनेट्स विल बी 0 0. इस x y एक्सिस पे मानते हैं, let's assume that there are two charges, that is Q1 and Q2. Then पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा जो कि इससे इसके पोजीशन को डिफाइन करता हो. सो लेट्स दिस इज R1, ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा. इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते थे. इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसके लिए. तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर यहां से यहां की बात करें तो 1 से 2 पे आ रहा है तो R12 बोलेंगे. और अगर यहां से इधर अगर जा रहा है 2 से अगर 1 की तरफ जा रहा है तो इसको हम लोग R21 बोलते हैं. इसके अलावा एक वेक्टर की और जरूरत पड़ेगी हमको, दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर क्या है आपका, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1. वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1. यूनिट वेक्टर जो है उसको हम लोग कैप से डिनोट करते थे, आर कैप. और ये क्या होता था आपका, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर. तो इन दो वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी हमको. और यहां से हम लोग शुरू करते, यहां से हम लोग निकालेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's लॉ. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. तो यहां ओरिजिन है आपका, पहले दो कोऑर्डिनेट्स बना लीजिए x एंड y. इसके अंदर कोई भी दो चार्ज अज्यूम कर लीजिए. सो Q1 एंड Q2. इनिशियली हम लोग मान के चलते हैं कि दोनों अनलाइक चार्जेस हैं. हम लोग इनिशियली मान के चलते हैं कि दोनों लाइक चार्जेस हैं. दैट इज दैट आइदर
both of them are negative or either both of them are positive. ये ओरिजिन है, यहां से यहां तक का जो है that is R1, यहां से यहां तक जो है वो है आपका R2, ये 1 पोजीशन, दिस इज 2 पोजीशन. अगर ये डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देन दैट इज विल बी R12. ये वेक्टर है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है. डिस्टेंस की बात नहीं करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि जो भी सेपरेशन होता है दैट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस होता है. और आपको पता है कि मिनिमम डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका. तो ये फॉर्म है आपका. तो अगर 1 से अगर 2 की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका R12. जब हम लोग 2 से 1 की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका R21. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका. आपको पता है कि अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं. अब इस तरह से डिनोट कैसे करेंगे हम लोग इसमें, कि अगर Q2 पर Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, यहां पे हम लोग 2 फोर्स की बात करेंगे. देखिएगा F12 एंड F21, F12 एंड F21. F12 मीन्स force on 1 by charge 2. This is charge 1. Force on charge 1 by charge 2. इसकी बात करेंगे तो force on charge 2 by charge 1. F12 and F21. F12 means force on charge 1 by charge 2. F21 is force on charge 2 by charge 1. तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं सिर्फ अभी, देन F12 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर. बट ये जो डिस्टेंस है वो कहां से कहां तक लेंगे हम लोग, 1 से 2 तक लेंगे हम लोग. सो फ्रॉम 1 to 2. सो R12 स्क्वायर ये वेक्टर होगा. अगर इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो हमको डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. सो इट्स डायरेक्शन विल बी R12. Make this equation 1. Similarly, F21 की बात करेंगे हम लोग. चार्जेस कौन कौन से हैं, Q1 एंड Q2. सेपरेशन क्या, 2 on 1, यानी कि 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं हम लोग. तो क्या हो जाएगा आपका, ये R21 कंसीडर करेंगे तो फोर्स हो जाएगा आपका 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज वही है Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R21 स्क्वायर. साथ में इसका डिस्टेंस लेंगे हम लोग, डायरेक्शन लेंगे R21. इसको सेकेंड. आपको पता है वी नो R21 is negative of R12. R21 is negative of R12. क्योंकि देखिएगा डिस्प्लेसमेंट सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. तो नेगेटिव साइन जो है वो नेगेटिव वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए है. ये बता रहा है क्या कि ये दोनों R12 एंड R21 मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है बट उनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. सो R21 की जगह आप माइनस ऑफ R12 डाल सकते हैं. सो पुट कर लीजिए. देयरफॉर F21 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 की जगह माइनस ऑफ
R12 का स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ R12. ओके, सो माइनस ऑफ माइनस और उसका स्क्वायर, देन दिस विल बिकम अ पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि ये टर्म हो जाएगा आपका F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर, नेगेटिव है उसका स्क्वायर पॉजिटिव, ये माइनस यहां चला आएगा R12. सो F21 इज इक्वल टू माइनस, और इस पूरे क्वांटिटी को अगर देखिएगा जो ब्रैकेट के अंदर है दैट इज इक्वल टू F12. This shows that F12 is equal to F21 but has opposite direction. तो यहां से आपको शो होता है कि F21 और F12 दैट इज चार्ज ऑन 2/1 एंड F12 मीन्स चार्ज ऑन फोर्स ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज 2 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. सो ये आपका है वेक्टर फॉर्म में. अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो देखिएगा, फिर से हम लोग आते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग. ये ओरिजिन, दिस इज R1, दिस वन इज R2, Q1, Q2 and this is लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को शो करते हैं हम लोग. क्या था आपका इन वेक्टर फॉर्म? इन वेक्टर फॉर्म आपने लिखा है F12 ले लेते हैं हम लोग. F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स फ्रॉम 1 to 2. सो R12 इसका डायरेक्शन भी शो करना है आपको, R12 कैप. ओके, दिस वन इज अ यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर है तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R12 स्क्वायर. ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है. यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिख सकते थे? R12 साथ में क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ R12. अब देखिए ये भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल है, so square into 1 that is will be equal to cube. So that therefore F12 is equal to 1/4 pi epsilon Q1 into Q2 divided by R12 का क्या हो जाएगा आपको क्यूब, स्क्वायर प्लस 1 क्यूब इंटू डायरेक्शन इसका R12. इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, या फिर इसको अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो R12 क्या होगा उसके टर्म में लिख सकते हैं. अगर हम लोग यहाँ बात करें तो देखिएगा इस वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे अगर फॉलो करें तो यहाँ पे R2 क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर है R1 और R12, दिस इज R12
ये दोनों को एडिशन होगा। तो अगर यहाँ से अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2। सो R12 यहां से आप लिख सकते हो, R12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर। R12 इज इक्वल टू R2, इस टर्म को उठा के इधर लेके आ जाइएगा तो ये R2 माइनस R1 होगा। ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर लो। तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R12 की जगह लिख सकते हो आप R2 माइनस R1 क्यूब इंटू R2 माइनस R1। सो दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ, this is the extended form of vector form of Coulomb's लॉ। सिमिलरली आप कर सकते हो, आपके लिए वर्क है, प्रूव दैट F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू R1 माइनस R2। ये आपको प्रूफ करना है। सिमिलरली आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। वहां पे हम लोग F12 लेके चले थे। F12 के लिए तो डायरेक्शन हमने फ्रॉम 1 to 2 लिया था, और यहां पे आप क्या कीजिएगा, डायरेक्शन जो है वो लीजिएगा फ्रॉम 2 to 1। बाद बाकी सारा स्टेप क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। तो ये था आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। थैंक यू।